साथियों, आज हम ब्रेकियो प्लेक्सस रिकवरी का एक वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ। और इनको अपर प्लेक्सस इंजरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव है, ऑपरेशन हो चुका है। अब देखेंगे, इनसे जानेंगे कि इनको हमारे गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, पोजीशनिंग, साथ में स्लिंग का प्रॉपर यूज करना, ये भी बताया गया है। तो इनसे ही जानते हैं कि इनको 120 दिन हो गए हैं लगातार फिजियोथेरेपी लेते हुए, और देखते हैं कि क्या क्या इनको फ़ायदा हुआ है। इनसे ही जानते शुरुआत में सर हमारा ये कोई मूवमेंट नहीं था हाथ का। जी सर, हाथ का कोई इधर से इधर नहीं कर सकते, तो कोई मूवमेंट नहीं था। अब धीरे धीरे डॉक्टर साहब के सहयोग से नियमित एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने करवाई, और नियमित इनके दिशा निर्देशन में हमारा हाथ वो काफ़ी हद तक मतलब मूवमेंट कर रहा है, और काफ़ी 2 किलो बार से एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये बाइसेप का जो मूवमेंट है, क्या इसमें मूवमेंट था या नहीं था, क्या स्थिति थी? ये बाइसेप का बिल्कुल जीरो मूवमेंट था, कोई मूवमेंट नहीं था, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं था। और धीरे धीरे काफ़ी मूवमेंट हो गया, आपके सामने अभी है। आप देख रहे हैं कि इसमें वेस्टिंग भी हुआ था, इस समय बेली काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। और आज देखते हैं कि बाइसेप में इनका कोई मूवमेंट नहीं था, और बाइसेप का मूवमेंट देखते हैं। सीधा करिए, ये मोड़ के दिखाइए, ये इनका बाइसेप का मूवमेंट है। अब हाथ को पास लाइए, यहाँ से करके दिखाइए। ये बिना वेट के कर रहे हैं बाइसेप का मूवमेंट। और बेली आप देखना चाहें तो बेली का जो, रोकिए, ये देखिए बेली, ये बाइसेप का है जो काफ़ी पतली हो गई थी, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। अब देखते हैं इनका फ्लेक्शन और एबडक्शन। हाथ को ऊपर उठा के दिखाइए, पूरा ले जाइए जितना जा रहा हो, ठीक है। बाहर ले जाइए, अंदर लाइए, फिर से बाहर, अंदर। अब देखेंगे आधा केजी वेट के साथ पहले कि कितना मूवमेंट है आधा केजी वेट के साथ, सारे डायरेक्शन में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले बाइसेप का मूवमेंट देखेंगे, मोड़ के दिखाइए। ये आधा केजी वेट के साथ कर रहे हैं, उस साइड रख के निकाल के दिखाइए। अब मोड़िए, ये इनका आधा केजी वेट के साथ मूवमेंट है बाइसेप का फ्लेक्शन। अब देखेंगे शोल्डर फ्लेक्शन, ये मूवमेंट करके दिखाइए, ये शोल्डर फ्लेक्शन है। एक बार और, अब बाहर निकाल के दिखाइए, वापस लाइए, फिर से बाहर ले जाइए, वापस लाइए। अभी देखेंगे 1 केजी वेट के साथ ये बाइसेप का फ्लेक्शन, कि ये 1 केजी के साथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। गुड, कर पा रहे हैं। अब इधर से देखिए, ये इनका 1 केजी के साथ है। अब देखेंगे कि ये शोल्डर फ्लेक्शन जो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। गुड, वापस लाइए, फिर से ले जाइए, वापस। अब एबडक्शन देखेंगे, बाहर की तरफ निकाल के दिखाएंगे। गुड, फिर से, गुड। अब हम देखेंगे 1 केजी वेट के साथ और 1 केजी वेट कप के साथ। डंबल 1 केजी का होगा 2 केजी के साथ। पहले तो बाहर निकला के दिखाएंगे। गुड, अंदर लाइए, फिर से बाहर। गुड, अंदर लाइए। अब ये ऊपर उठा के दिखाइए, हाँ आराम से, कोई नहीं, जितना हो उतना। वापस लाइए। अब इनको देखेंगे कि 1 केजी केवल डंबल के साथ कितना मूवमेंट है। ये इनका 1 केजी के साथ है, लेकिन अभी डंबल के साथ अगर करते हैं तो थोड़ा फाइन मूवमेंट कम है। अब 2 केजी के साथ एबडक्शन देखेंगे कि एबडक्शन है या नहीं है। 2 केजी के साथ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बाहर, अंदर लाइए, ठीक है। अभी फ्लेक्शन करके दिखाइए, ऊपर, ऊपर उठाइए। हाँ, अभी 2 केजी के साथ फ्लेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वेट होल्ड करा के देखेंगे कि कहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं। ढीला छोड़िए, होल्ड करिए वेट को यहीं। गुड, इस एंगल पे होल्ड करिए। गुड, होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो मूवमेंट है उतना फाइन नहीं है। तो ये इनका रिकवरी है। लेकिन अगर शोल्डर की तरफ जाएं, इनका शोल्डर काफ़ी सबलक्सेट था, अभी भी सबलक्सेशन है, 1 उंगली का बचा हुआ है, और ये डेल्टर्ड में अभी प्रोग्रेस नहीं है। बाकी की बाइसेप ट्राइसेप वर्क कर रही हैं, इसलिए मूवमेंट करने में आसानी हो रही है। साथ में ट्रेपेजियस काम कर रही है, सुप्रास्पेंडिटस भी काम कर रही है इनकी। उठ के बैठिए एक बार, हाँ ऐसे ऐसे बैठ जाइए, बस इतना। अभी देखेंगे कि शोल्डर सबलक्सेशन है या नहीं है, कितना है। ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए,
तो आप देख सकते हैं हल्का सा ऑसिलेटरी मूवमेंट हो रहा है इसमें, इस जगह ध्यान से। अभी इनको जो प्रॉब्लम है वो ये जो इंफ्रास्पाइनेटस है इसका वेस्टिंग हुआ है और सेरेटस एंटीरियर। तो जो लेटरल विंगिंग ऑफ स्कैपुला में देखने को मिला है, कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट आ जाए, लेकिन अभी डेल्टोइड जो है वो वर्किंग में नहीं है, अभी भी ये 0 ग्रेड में है, फिलर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है। ये मूवमेंट आने के बाद ही ये एंटी ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पेशेंट इस तरह के मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है उनको खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके शोल्डर 1 से 2 उंगली का गैप होता है और वो खड़े होकर जो शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज होती हैं, पेंडुलर मूवमेंट हुए या फिर और बाकी के जो बैलिस्टिक एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें बोलते हैं बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग वाली जो मूवमेंट्स होते हैं वो करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन पेशेंटों का ये स्टेबिलिटी नहीं होता है शोल्डर का, जिसे बोलते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक, 2 प्रकार की स्टेबिलिटी होती है। स्टैटिक का मतलब है जैसे हम सामान्यतः खड़े हैं और हमारा कंधा बिना किसी मूवमेंट किए हुए उस समय भी हड्डी अपनी नॉर्मल अवस्था में रहे, इसे स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब हम जब वॉक कर रहे हों उस समय ये हड्डी उसी जगह रहे, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट की स्टैटिक स्टेबिलिटी ही नहीं है तो डायनेमिक मूवमेंट करने से और नुकसान होगा। जो एक्सिलरी नर्व है जो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है वो और नुकसान में जाएगी, इससे रिकवरी के चांस और कम होंगे। तो इस तरह से जो भी पेशेंट इस तरह की इंजरी से ग्रसित हैं, ये पेशेंट को ध्यान देना है कि ज़्यादातर पेशेंटों से जैसे फ़ोन से बात हुई है या मैंने जो कंसल्ट किया है फ़ोन के माध्यम से, उनमें देखने को मिला है उन पेशेंट का ये रहता है कि उनका फिंगर में मूवमेंट है, रिस्ट में मूवमेंट है या ट्राइसेप का मूवमेंट है, सीधा कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि एक्सरसाइज करने से इस तरह से मूवमेंट आ जाएगा। वो ध्यान रखें कि आपको अपर प्लेक्सिस इंजरी हुआ है, इंजरी चाहे वो एक जैसे मान लीजिए हमारा हड्डी है यहाँ का टूटे तो जितना दिन इसको जोड़ने में लगेगा उतना ही समय इस हड्डी को जोड़ने में लगेगा। तो इंजरी या तो इस नर्व की हो या इस नर्व की हो या इस नर्व की हो, इस भाग को जो सप्लाई करती हैं, रिकवरी में समय उतना ही लगता है। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें सभी पेशेंट। गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, पोजीशनिंग, साथ में स्लिंग का प्रॉपर यूज करना, ये भी बताया गया है। पेशेंटों को ध्यान रखना है स्लिंग का प्रॉपर यूज़ करें जब तक आपका शोल्डर रिलोकेट ना हो, इसमें स्टेबिलिटी ना आए, गैप कट ना हो, तब तक आपको या तो इसको इस तरह रखना है या फिर जो आर्म पाउच होता है जो स्लिंग बोलते हैं जैसे, उसमें इस तरह इसको रखना है। और आप ये ध्यान ना दें कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे आम लोग ये परामर्श देते हैं कि कंधा आपका जाम हो जाएगा। इस समय आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपका कंधा जो है वो उस जगह रहे, हड्डी निकले ना या ढीलापन ना हो। तो इसलिए इसको इस तरह से रखना आवश्यक है। और जिन पेशेंटों को कंधा चलाना होता है वो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखना है आपको नर्व इंजरी हुआ है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, इस समय जोड़ से आवश्यक हमारे लिए मसल होता है, हमको मसल को बचाना होता है, शोल्डर सबलक्सेट ना हो। तो इसमें वेस्टिंग भी हुआ था, इस समय बैली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी डेल्टोइड की जो रिकवरी है वो बेहतर नहीं है, अन्यथा ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो थोड़ी एक समस्या और है कि हम 60 किलोमीटर से पर डे मतलब जो है यात्रा करके आता हूँ तो मतलब थोड़ी हल्का हल्ता ना और जल्दी और रिकवरी आती इससे पहले। और कंधा भी हमारा काफ़ी अर्थात बिल्कुल कतई बिल्कुल कुछ था ही नहीं, जब हमारी बहुत कमज़ोर स्थिति में था, अब बहुत मतलब सुदृढ़ स्थिति में और धीरे धीरे बहुत जल्दी ही हम ठीक होंगे। हमें 100% उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के इतने अच्छे दिशा निर्देशन से, इनकी अच्छी व्यवस्थाओं से, इनके अच्छे मतलब विवेक से वो सारा हाथ हम बहुत अच्छा काम करने लगा हमारा। सभी पेशेंटों को ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी को गंभीरता से लें, इसे निगलेक्ट ना करें। इसमें एक स्पेशल टाइप की इंजरी होती है जिसे बोलते हैं निगलेक्टिक इंजरी। वो इंजरी जिसमें पेशेंट इधर से उधर घूमते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि रिकवर हो जाएगा, हमारा उंगली चल रहा है, कलाई चल रहा है, कोहनी चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कई प्रकार की होती है, जैसे कि अपर प्लेक्सिस इंजरी जिसमें पेशेंट के कंधे के और ये जो स्कैपुला के और शोल्डर के मूवमेंट चले जाते हैं, कुछ कंडीशन में बाइसेप के मूवमेंट चले जाते हैं,
कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसे एक्सटेंडेड पाल्सी बोलते हैं, जिसमें ट्राइसेप का मूवमेंट सीधा करने में यहाँ तक भी प्रॉब्लम आती है, कंधे के मूवमेंट और बाइसेप का चला जाता है। और एक होती नियर टू ग्लोबल, जिसमें कलाई के भी मूवमेंट लॉस हो जाते हैं और फिंगर के थोड़े बहुत मूवमेंट बचते हैं। और एक होती ग्लोबल पाल्सी, ग्लोबल में सारी जो होती हैं सारे मूवमेंट लॉस हो जाते हैं। और एक होती है लोअर प्लेक्सिस इंजरी, लोअर प्लेक्सिस में क्या होता है कि उंगलियों के मूवमेंट और रिस्ट के मूवमेंट चले जाते हैं। तो कभी ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी एक सामान एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर लगभग 12 के करीब अभी पेशेंट हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के, और सभी में अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, अलग अलग टाइप की इंजरी है। इसको ध्यान रखना है, कभी भी एक प्रकार की एक्सरसाइज नहीं होती हैं। इस इंजरी को गंभीरता से लें, और अन्यथा समय व्यर्थ अगर आपका जाता है तो रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।